गौरी कवि का बेटा जग्गू कौवा रानो चिड़िया के बेटे कुकू के पास आता है। कुकू, सुना है दूर से जंगल में बैरी का पेड़ है जिस पर मीठे फल लगे हुए हैं। चले हम दूसरे जंगल मीठे फल खाने जाते हैं। यार जग्गू, कई दिनों से मीठा फल तो मैंने भी नहीं खाया। मेरा भी मीठा फल खाने को दिल कर रहा है। मैं अभी अपनी मम्मा से पूछ कर आता हूँ। हर काम करने के लिए मम्मा से पूछना जरूरी तो नहीं। चले हम अभी थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। नहीं जग्गू, मम्मा परेशान होगी। मैं मम्मा को बताए बिना कहीं भी नहीं जाता। मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ अपनी मम्मा को बता कर जा। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घर जा। मम्मा, जग्गू दूसरे जंगल बैरी का फल खाने जा रहा है, क्या मैं भी जग्गू के साथ चला जाऊँ? मैं भी वहाँ से मीठा फल खा लूँगा। शाबाश मेरे बेटे, मैं बहुत खुश हुई। आप जहाँ भी जाओ हमेशा मुझे बता कर जाओ। आप जा सकते हो। कुकू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। जग्गू कुकू का इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्त उड़ते हैं और दूसरे जंगल का सफर शुरू करते हैं। रास्ते में एक बूढ़ी फाख्ता अपने घर के सामने बैठी हुई थी। वो जग्गू और कुकू को आवाज देती है, बच्चों बच्चों, मेरी बात सुनो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। दोनों दोस्त रुकते हैं और बूढ़ी फाख्ता के पास जाते हैं। बताएं माँ जी, आपका क्या काम है? बच्चों, मेरा बिस्तर फटा हुआ है। मैंने अपने बिस्तर की सिलाई करनी है। मुझे कबूतर चाचा की दुकान से सुई धागा ला दो। जग्गू जल्दी से कुकू की तरफ देखता है। अगर हम ऐसे कामों में लगे रहे तो हमें देर हो जाएगी। कुकू, हमें जल्दी से जाना होगा। बैरी का फल हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि हमेशा दूसरों की मदद करो। जग्गू दोस्त, हम पहले बूढ़ी माँ जी को सुई धागा ला दें, बाद में हम मीठा फल खाने चले जाएंगे। मुझे पहले ही पता था तुम रास्ते में मुझे तंग करोगे। मैं जा रहा हूँ, अगर मीठा फल खाना हुआ तो मेरे पीछे आ जाना। जग्गू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुकू बूढ़ी माँ जी से 2 सिक्के लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चला जाता है। कबूतर चाचा, ये ले 2 सिक्के और मुझे सुई धागा दे दे। कुकू कबूतर चाचा से सुई धागा लेता है और वापस बूढ़ी फाख्ता के घर की तरफ उड़ता है। इस पेड़ पर तो 2 ही मीठे फल लगे हुए हैं। मैं दोनों मीठे फल खा लेता हूँ और जब कुकू आएगा तो देखता ही रह जाएगा। जग्गू बैरी के पेड़ से दोनों मीठे फल तोड़ लेता है और खाने लगता है। माँ जी, ये ले सुई धागा, क्या अब मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ, ऊपर वाला आपकी रक्षा करेगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, एक अच्छी माँ के बेटे हो। कुकू तेजी से उड़ता है और जग्गू के पीछे पहुँच जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, यहाँ तो कोई भी फल नहीं है। एक फल आप खा लो और एक मीठा फल मुझे दे दो। मैंने तो तुमसे नहीं कहा था कि बूढ़ी माँ जी के लिए सुई धागा लेने जाओ। ये दोनों मीठे फल मैंने तोड़े हैं और ये दोनों मीठे फल मैं ही खाऊंगा। जग्गू एक फल तो खा चुका था और दूसरा फल कुकू के सामने बैठकर खा लेता है। एक अच्छा दोस्त वो होता है जो मिल बांट कर खाए। देखना, मुझे भी मीठा फल ज़रूर मिलेगा। मैं भी मीठा फल खाऊंगा। कुकू इधर उधर उड़ता है लेकिन उसे कहीं से भी मीठा फल नहीं मिलता। जग्गू कुकू की तरफ देखकर हंसता है और कुकू से कहता है, जंगल में और मीठा फल नहीं है, जो था मैंने खा लिया। चलो अब वापस चले, घर जाकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खा लेना। जग्गू याद रखना, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। तुम लालची हो और लालची दोस्त हमेशा धोखा देता है। जग्गू और कुकू वापस उड़ते हैं। वो अभी रास्ते में ही थे कि जंगल का मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। इतनी तेज बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है। जग्गू, अब क्या होगा? मेरे तो पंख भीग रहे हैं और ठंड भी लग रही है। कुकू को बूढ़ी फाख्ता माँ का ख्याल आता है।
और वो जल्दी से जग्गू से कहता है, बूढ़ी फाख्ता माची का घर पीछे वाले पेड़ के ऊपर है। जग्गू चलो हम जल्दी से बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं। जग्गू एक पल के लिए चुप हो जाता है। मैं जा रहा हूँ, अगर जाना है तो मेरे साथ आ जाओ। जग्गू भी कुकू के साथ उड़ता है। कुकू और जग्गू बूढ़ी फाख्ता माँ के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे बेटा, आप तो बारिश में फंस गए, जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। अगर पंख भीगे तो ठंड में आपको बुखार हो जाएगा। कुकू जल्दी से बूढ़ी माँ के घर में चला जाता है, लेकिन जग्गू बाहर ही खड़ा था। आ जाओ बेटा, आप भी मेरे घर में आ जाओ। जग्गू भी आहिस्ता से उड़ता है और बूढ़ी माँ जी के घर में चला जाता है। जग्गू देखो, ये उसी बूढ़ी माँ जी का घर है जिसने हमें आज रात कहा था ना कि नेकी का बदला ज़रूर मिलता है। बच्चों, क्या आपने कुछ खाया है? नहीं माँ जी, मुझे सख्त भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाने को है? हाँ बेटा, मैंने अभी अभी मीठे चावल बनाए थे, मैं देती हूँ आपको। बूढ़ी माँ 2 प्लेट चावल डालकर लाती है। एक कुकू को देती है और दूसरी जग्गू को। कुकू मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बूढ़ी माँ जी की मदद नहीं की और आपको भी बूढ़ी माँ जी की मदद करने से रोका, लेकिन अब इसी बूढ़ी माँ ने हमारी मदद की और हमें खाने को मीठे चावल भी दिए। मेरी मम्मा कहती है कि नेकी का सिला ज़रूर मिलता है। दोनों दोस्त मीठे चावल खाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। जग्गू और कुकू अपने घरों को चले जाते हैं। आज जग्गू ने बहुत कुछ सीखा था। उनके पास जाकर जग्गू कुकू से वादा करता है। कुकू मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं भी हमेशा दूसरों की मदद करूँगा और दोस्ती में कभी लालच नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। शरारती जग्गू कौवे का दिवाली मनाने का तरीका अलग ही था। माँ बाप बहुत अमीर थे, पैसे की कमी न थी, इसलिए जग्गू कौवा बहुत बिगड़ा हुआ था। अंकल छमछम, मुझे 500 की मिर्ची पटाखा दे दो। कोई शरारत न करना, ले जाओ, बच्चों के साथ खेल लेना और दिवाली की शुभकामनाएं। जग्गू कौवा चाचा छमछम से ढेर सारे मिर्ची पटाखे लेकर चला जाता है। जग्गू कौवा एक मिर्ची पटाखा चलाता है और चिड़िया के घर की छत पर फेंक देता है और वहाँ से भागकर दूर जाकर छुप जाता है। पटाखा चलता है और पटाखे की चिंगारी से चिड़िया के घर की छत को आग लग जाती है। जग्गू कौवा ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया अपने घर की छत को आग लगी हुई देखकर जल्दी से घर में जाती है और पानी का मटका लाकर आग बुझाती है। जग्गू कौवा पेड़ के पीछे से निकलकर भागता है तो चिड़िया उसे देख लेती है। शरारती बच्चे, ये कैसा मजाक है? तुम तो मेरे घर को ही जलाने वाले थे। मैं अभी तुम्हारी माँ को बताती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गोरी, तुम्हारे बेटे ने बहुत खतरनाक शरारत की है मुझसे। उसने पटाखा चलाकर मेरे घर की छत पर फेंक दिया। ये सुनकर गोरी हंसने लग जाती है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा दिवाली न मनाए, तुम क्यों जल रही हो मेरे बेटे से? गोरी, मेरा घर जलने वाला था, मेरे घर को आग लग गई थी, वो तो मैं समय पर आ गई और आग को बुझा दिया मैंने। घर जला तो नहीं, अगर जल भी जाता तो मैं तुम्हें नया घर बनवा देती। बहुत पैसे हैं मेरे पास। अपने पैसे अपने पास रखो और ऐसे दूसरों को तंग मत करो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आई बड़ी चिड़िया कहीं की, कैसे चूं चूं कर रही थी। जग्गू कौवा अब किसी और पक्षी को तंग करने का सोच रहा था। मिट्ठू अंकल को तंग करता हूँ, बहुत मजा आएगा। जग्गू कौवा उड़ता है और अमरूद के पेड़ से जाकर एक अमरूद तोड़ता है। जग्गू कौवा अमरूद में सुराख करके एक मिर्ची पटाखा उसमें रख देता है। अब आएगा मजा। जग्गू कौवा तोते अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, आपके लिए अमरूद मेरी मम्मा ने भेजा है,
तुम्हारी मम्मा ने तो कभी मेरे लिए कोई चीज नहीं भेजी। दिवाली है ना इसलिए। जग्गू कौवा पटाखे को आग लगाकर मिट्ठू को दे देता है, जो तुरंत फट जाता है। जग्गू कौवा तो उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। मर गया, मेरा पंख जल गया। मिट्ठू तोते के पंख से धुआं निकलने लगता है और उसे काफी दर्द होता है। बेशरम, बड़ों से मजाक करते हो। जल गया, तोते अंकल का पंख जल गया। तोता जग्गू के पीछे उड़ता है तो जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। बिगड़े हुए पक्षी कब सुधरते हैं। जग्गू कौवा तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक शरारतें करने लगा था। मम्मा, मैं पहाड़ों की तरफ खेलने चला जाऊं? जाओ बेटा, तुम्हें कौन रोकने वाला है पूरे जंगल में। मैं मुंह न तोड़ दूंगी जो मेरे जग्गू शेर को रोकेगा। जग्गू कौवा एक बैग में अपने मिर्ची पटाखे लेता है और पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। माही चील का बेटा छोटा चीलू अपने घोंसले में बैठा हुआ था। जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और वो एक पटाखा जलाकर चीलू के पास फेंक देता है। चीलू छोटा था इसलिए वो पटाखे को गौर से देखने लगता है। पटाखा चलता है और चीलू घोंसले से नीचे गिर जाता है। जग्गू कौवा तालियां बजाने लगता है। गिर गया, छोटा बच्चा गिर गया। मम्मा, उसने मुझे मारा है। मैं गौरी कौवे का बेटा हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चीलू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कमबख्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटे से शरारत करे। मैं गौरी कौवे का बेटा हूँ। देखती हूँ तू किस कौवे का बेटा है। बड़ी चील जग्गू कौवे को मारने लगती है और मार कर उसे उल्लू बना देती है। जग्गू रोते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे उसने मारा है। कौन है वो? किसने मारा है मेरे बेटे जग्गू को? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। वो पहाड़ों पर रहती है, मेरे साथ चलो। गौरी गुस्से में जग्गू के साथ जाती है और जब माही चील को देखती है तो गौरी की सारी हवा निकल जाती है। जग्गू बेटा, ये तो बड़ी बहन है मेरी, माही चील है ये। शुक्र करो कौवी, मैंने इसे छोड़ दिया। चील दी, 2 और लगानी थी इसके, बहुत शरारती हो गया है ये। मम्मा, आप तो इसे मारने आई थी और अब क्या हुआ? जग्गू बेटा चुप कर जाओ, क्यों पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। गौरी कौवी चुपचाप जग्गू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में दिवाली थी। शाम होते ही सब पक्षियों ने अपने अपने घरों पर दिए जला दिए थे। सभी छोटे पक्षी एक साथ खेल रहे थे। चिड़िया का बेटा कुकू अनार से निकलती हुई चिंगारियाँ देखकर बहुत खुश हो रहा था। कबूतर का बेटा और दूसरे पक्षी सब खेल रहे थे और दिवाली मना रहे थे। मम्मा, बाहर पक्षियों के घर पर रोशनी क्यों है? जग्गू बेटा, दिवाली है इसलिए सारे पक्षी दिवाली मना रहे हैं। मम्मा, हम अपने घर पर दिए नहीं जलाएंगे, मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू बेटा, हम गरीब हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने घर पर दिए जला सकूं या फिर आपको दिवाली मनाने के लिए कुछ ला कर दे सकूं। मम्मा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी दिवाली मनाने जाऊंगा। जग्गू अपनी मम्मा की एक नहीं सुनता और घर से चला जाता है। तोता तोती अपने बेटे के साथ पटाखों से खेल रहे थे और मिठाई खा रहे थे। जग्गू वहाँ चला जाता है। आंटी हरियाली, मैं भी खेलने आया हूँ, मुझे भी मिठाई दे, मेरा भी दिल कर रहा है मिठाई खाने को। छी, दूर हो जाओ मेरे बेटे से गरीब कौवे के बेटे, जाकर किसी अपने जैसे गरीब पक्षी के साथ खेलो, भाग जाओ यहाँ से। रोता हुआ जग्गू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कबूतर का बेटा कीकी और चिड़िया का बेटा कुकू खेल रहे थे। कुकू, देखो वो गरीब जग्गू आ रहा है। वो दोनों जग्गू को देखकर हंसने लगते हैं। जग्गू, क्या तुम मिठाई खाओगे? मैं भी आपके साथ खेलने आया हूँ। अच्छा, लो मिठाई ले लो। जग्गू जैसे ही मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ता है, पीछे से कबूतर आ जाता है। रुको कीकी, ये मिठाई मैं इन गरीबों के लिए नहीं लाया, चलो भाग जाओ यहाँ से। पापा, वो छोटा है, मैंने कहा ना भागो यहाँ से। जग्गू चला जाता है। कीकी बेटा, अब बस करो, घर जाकर सो जाओ, कल हम सब तुम्हारी नानों के पास जाएंगे और वहाँ जाकर खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। फिर कीकी घर चला जाता है और कुकू अपने घर चला जाता है।
जग्गू जाकर पहाड़ों पर बैठ जाता है। वो रोने लगता है। कोई भी मेरे साथ खेलने को तैयार नहीं है। मेरी मम्मा गरीब है ना, इसलिए मम्मा ने सच ही कहा था, गरीबों का कोई त्योहार नहीं, ना दिवाली ना होली। कबूतर जी चलें, अंधेरा होने से पहले पहले बाजार से गिफ्ट ले आए। कल हम मेरी माँ के पास खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मम्मा पापा मेरे लिए भी एक गिफ्ट लाना, मैं अपने दोस्त कुकू से मिलने जाऊंगा कल। कबूतर और कबूतरी चले जाते हैं। कल मम्मा पापा मेरे लिए और अनार ले आएंगे, मैं ये अनार जला कर देखता हूँ। फिर कीकी वो अनार जलाता है। चिंगारियाँ भरती भरती घर की छत तक चली जाती हैं और कबूतर के घर की छत को आग लग जाती है। कीकी आग में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जग्गू कौवा घर वापस लौट रहा था। वो कीकी की आवाज सुनता है और कीकी की मदद को जाता है। बहुत मुश्किल से जग्गू कीकी को घर की खिड़की के रास्ते से बाहर निकालता है। कबूतर का घर पूरी तरह जल चुका था। शुक्रिया दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। कबूतर और कबूतरी भी घर वापस आ जाते हैं। अपना जलता हुआ घर देखकर वो डर जाते हैं। कीकी मेरा बच्चा घर में था। घर को आग कैसे लग गई? ये कैसे हुआ सब? पापा मैं यहाँ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। पापा जग्गू कौवे ने मेरी जान बचाई है। पापा मैं अनार जला रहा था कि छत को आग लग गई और फिर जग्गू ने मुझे घर से बाहर निकाला। कल मैंने इस गरीब कौवे के बच्चे के साथ इतना बुरा किया और आज इसी बच्चे ने तुम्हारी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जग्गू से। फिर दूसरे दिन लूसी, उसका पति कबूतर और कीकी गिफ्ट लेते हैं। थोड़ा आतिशबाजी का सामान, 3 अनार भी, साथ में मिठाई, और वो सब गोरी के घर जाते हैं। आप सब यहाँ, हम गरीबों के घर में। अंकल सॉरी, मैं फिर कभी कीकी से खेलने नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दें। आप मुझे माफ कर दें बेटा, मैंने कल आपको बहुत डांटा और फिर भी आपने मेरे बेटे की जान बचाई। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए हैं। और गौरी बहन मिठाई भी आपके लिए है। दोस्त जग्गू चलें, बाहर जाकर अनार जलाते हैं, मगर दोस्त कभी भी घर के अंदर अनार न जलाना। फिर जग्गू और कीकी बाहर चले जाते हैं। ऐसे जग्गू कौवा भी दिवाली की खुशियाँ सबके साथ मिलकर मनाता है। प्यारे दोस्तों, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।